नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष, जो एक बार फिर तपती धूप में यहां पर आप लोगों के लिए एक राइड रिव्यू लेकर दोबारा हाजिर है। और दोस्तों आज हम लोग यहां पर राइड कंपैरिजन करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 ट्रायम्फ स्पीड 400 या फिर आप स्पीड 350 कह सकते हैं, इसके साथ इसकी टफेस्ट कॉम्पिटिटर को, जो कि है 2026 रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 एपेक्स मॉडल। अब देखिए, अगर आप लोग पावर फिगर देख रहे हैं तो काफ़ी मिलता है, लेकिन टॉर्क अगेन आप लोग यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करता हुआ दिखेगा। प्राइस में भी यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है, पहले 400 सीसी में आती थी, अभी यहाँ पर 450 में आ रही है। लेकिन अगेन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ फीचर्स जो है काफ़ी मिलती जुलती भी है। तो ओवरऑल ना यहाँ पर एक मिक्स एंड मैच है, जिस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि फिर खरीदना कौन सा सही होगा। और इसी डाउट को आज मैं आप लोगों के लिए क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बताऊँगा आप लोगों को दोनों बाइक में फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज या फिर चलाते वक्त स्पेशली एक्सेलरेशन में कितनी आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा, कितना यहाँ पर आप लोगों को सिमिलैरिटी मिलेगी, ताकि आप लोग एक आइडिया बनाने में हेल्प मिले कि आप लोगों के लिए खरीदना भी स्पीड 400 या फिर स्पीड 350 आप कह सकते हैं, ये सही होगा खरीदना, या फिर यहाँ पर गुरिल्ला 450। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रॉयल ऑटोमोबाइल कृष्णनगर एंड OSL ट्रायम्फ कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर रॉयल एनफील्ड या फिर अगर आप ट्रायम्फ की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है ये मैं आप लोगों को बता सकूँ। सबसे पहले अगर लुक के बारे में बात करी जाए, दोनों में हल्की से आप कह सकते हैं वो क्लासिक लुक, थोड़ी सी स्पोर्टी लुक, ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों मिलेगा। बाकी दोनों की आप एज अ रोडस्टर यहाँ पर बिल्कुल समझ सकते हैं। अब अगर मैं आपको प्राइस के बारे में बताऊँ तो गुरिल्ला 450 में आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप एपेक्स मॉडल को देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 20 से 23,000 रुपीज़ तक ज़्यादा पे करना होता है। अगर आप लोग यहाँ पर इसकी टॉप मॉडल डैश मॉडल तक जाते हैं तो वहाँ पर तो आप लोग को और 10 से 15,000 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ेगा। बाकी देखिए, ये कितनी प्राइस दोनों में आप एक्जैक्टली पे करें इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये मैं आप लोगों को बिल्कुल बता सकता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर प्राइस ज़्यादा देख रहे हैं गुरिल्ला 450 में, तो इसके लिए जिम्मेदार काफ़ी हद तक GST रिफॉर्म है। अब है तो है, अब कितनी है, कितना आपको पे करना हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि चीज़ ओवरऑल हमें मिल क्या रहा है। देखिए, टोटल गुरिल्ला 450 में अभी आप लोगों को 8 कलर मिल जाएगा। एनालॉग मॉडल को निकाल दिया गया, उसके जगह पर आप लोग को एपेक्स यहाँ पर अभी लाया गया है, और एपेक्स मॉडल में आपको अलग से यहाँ पर 3 कलर वेरिएंट मिल रहा है। अगर आप लोग स्पीड 400 पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को टोटल 4 कलर वेरिएंट मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो यहाँ पर ये ऑल LED हेडलैम्प का सेटअप, देन यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर वगैरह LED या फिर हैजार्ड लैम्प का सिस्टम, ये आप लोग को दोनों में मिलेगा। बाकी दोनों में ही प्रोजेक्टर मिस है। इसके अलावा सस्पेंशन अगर आप देख रहे हैं, बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। गुरिल्ला 450 में आप लोग को डिस्कोविक फोक मिलेगा, स्पीड 400 में आप लोग को यहाँ पर USD मिल जाता है। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग टायर देख रहे हैं, दोनों ही मॉडल में आप लोग को फ्रंट और रियर दोनों ही टायर आप लोग को रेडियल मिलेगा, लेकिन अगेन यहाँ पर आप लोग को साइज चौड़ाई में आप लोग को डिफरेंस मिलेगा। स्पीड 400 में आप लोग को 110 mm तक का टायर मिलेगा, गुरिल्ला में यहाँ पर आप लोग को 120 mm तक का टायर जो ये आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोग को डुअल चैनल EBS का जो सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो स्पीड 400 में आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, जो अभी भी गुरिल्ला 450 में एक बड़ा मिस है। इसके अलावा अगर आप लोग इसकी ब्रेकिंग देख रहे हैं तो दोनों में आप लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों में ही बाइब्रेक कैलिपर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग स्पीड 400 में देख रहे हैं तो वहाँ पर रेडियली माउंटेड बाइब्रेक कैलिपर के साथ 300 mm तक का डिस्क मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भले ही बाइब्रेक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को 310 mm तक का डिस्क मिले। तो अगर आप देख रहे हैं टायर, ब्रेक या फिर सस्पेंशन, ये तीनों ही चीज़ दोनों मॉडल में आप लोगों को काफ़ी डिफरेंट यहाँ पर दिख रहा है। अभी चलते हुए कितना डिफरेंस क्रिएट करती है बात करेंगे चलाते हुए, लेकिन उससे पहले इंजन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पहले आप लोग को 400 लिखा हुआ मिलता था TR सीरीज़ के नीचे, अभी वो नहीं मिल रहा है। इससे आप समझ सकते हैं 400 नहीं 350 सीसी वाली इंजन है। यहाँ पर अभी आप लोग को 349 सीसी सिंगल सिलेंडर DOHC 4 लिक्विड कूल फिल्टर्ड इंजन मिलता है। पहले के मुकाबले पावर टॉर्क अभी घटा दिया गया है। अभी आप लोग को यहाँ पर 37 PS तक की पावर और 32 Nm तक का जो टॉर्क है ये आपको मिलेगा। बाकी दोनों ही बाइक में आप लोग को स्लिप एंड असिस्ट क्लच है वो भी मिल जाएगा। दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स भी मिल जाता है। बाकी अब अगर मैं आप लोग यहाँ पर गुरिल्ला 450 के बारे में बताऊं तो इंजन की सीसी डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा थी, अभी तो और ज़्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ पर अभी 350 पे इसको उतारा गया। यहाँ पर आप लोगों को 452 सीसी सिंगल सिलेंडर DOHC 4 valve 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ लिक्विड कूल फिल्टर्ड इंजन आपको मिलेगा। लिक्विड कूलिंग के लिए देख सकते हैं रेडिएटर यहाँ पर भी है, रेडिएटर आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा। साइज में डिफरेंस है। बाकी पावर टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, 40.02 PS तक की पावर और 14 Nm तक का टॉर्क आप लोगों को मिल जाएगा। अब डेफिनेटली इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर फ़र्क ये दिखती है, अगर आप लोग इसके मुकाबले अगर आप लोग गुरिल्ला में आते हैं तो। बाकी बात करेंगे इसके बारे में चलाते हुए। बाकी ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि 6 स्पीड गियर बॉक्स और स्लिप एंड क्लच आप लोगों को दोनों में मिल रहा है। अब क्योंकि बात इंजन की हो रही है तो चलिए जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले ट्रायम्फ स्पीड 400 की आवाज़ सुन लीजिए।
कैसी लगी आप लोगों को स्पीड 400 की आवाज़। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर गुरिल्ला 450 की जो आवाज़ है एपेक्स रेड की, ये भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। दोनों में से किसकी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन लगी, नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो गुरिल्ला में थोड़ी सी आप लोगों को बेसिस ज़्यादा समझ में आ सकती है, बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी गुरिल्ला में आप लोगों को डेडिकेटेड कोई टेल लैंप नहीं मिलता है, जो टर्न इंडिकेटर है वहीं पर आप लोग को एज अ टेल लैंप एक्ट करती हुई दिखेगी, ऑलरेडी आप लोग को पता है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं टेल लैंप यहाँ पर ट्रैम के लोगों के साथ अलग से आप लोगों को मिल जाता है। बाकी दोनों में आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं जो यहाँ पर मडगार्ड ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी अगेन टायर में फ्रंट की तरह रियर में भी डिफरेंस है। यहाँ पर आप लोग को 150/70 सेक्शन तक का टायर मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को 160 mm तक का टायर जो है ये आप लोगों को मिलेगा। तो सेगमेंट में सबसे चौड़ा टायर यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी 17 इंचेस के लेवल दोनों के पास ही आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं बॉक्स सिस्टम स्विंग आर्म है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग डिस्क देख रहे हैं तो वहाँ पर 270 mm की है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को स्पीड 400 में यहाँ पर आप लोगों को 230 mm तक का बिल्कुल आप लोगों को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों में मिलेगा। अब अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं तो यहाँ पर भी डिफरेंस है। शॉर्ट राइडर अगर आप हैं तो आपके लिए यहाँ पर गुरिल्ला 450 ज़्यादा बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर 780 mm तक का सीट हाइट आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 803 mm तक का जो सीट हाइट है ये आप लोगों को ट्राइम स्पीड 400 में मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं ये काउल, इसको अगर आप हटा दें तो पीछे जैसे पहले आप लोगों को मिलता था वही सेम सीट मिल रहा है, पीछे आप आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सीट की लंबाई देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, और पकड़ के बैठने के लिए दोनों ही आप लोग अच्छा खासा जो ग्रैब हैंडल है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो 803 mm तक का सीट हाइट है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आपकी हाइट 5'4" है या फिर यहाँ पर अगर आप स्पीड 400 में 5'6" तक की, तो आप दोनों ही बाइक को यूज़ कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसके अलावा टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं गुरिल्ला में आप लोग को यहाँ पर 11 लीटर तक का मिल जाएगा, ट्रांसपीड 400 में आप लोग को यहाँ पर 13 लीटर का मिलेगा, और आप वहाँ पर एटलीस्ट आप 30 kmpl तक की माइलेज एक्सपेक्ट करेगा। यहाँ पर भी आप लोग 30 से 35 के बीच में माइलेज जो है ट्रांसपीड 400 में भी आप लोग एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को यहाँ पर 169 मतलब 169 170 मतलब दोनों में ऑलमोस्ट 170 की आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मानकर चलिए, और वेट में यहाँ पर आप लोगों को फर्क दिखेगा। गुरिल्ला 450 यहाँ पर आप लोगों को 185 किलोग्राम का मिलेगा, ट्राइम स्पीड 400 यहाँ पर आप लोगों को 179 किलोग्राम का मिलेगा, तो 6 किलोग्राम का फर्क आप लोग को यहाँ पर दिखता है। अगर आप लोग यहाँ पर हैंडल बार देख रहे हैं, दोनों में ही काफ़ी स्ट्रेट और काफ़ी चौड़ी, इसके बारे में चलते हुए बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को स्पीड 400 के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास आउट का स्विच मिल जाएगा। आगे जो आपको हेडलैम्प दिख रहा है टॉगल करने के लिए लाइट, यहाँ पर इसको टॉगल करने के लिए कंसोल को आप ये बटन जो आपको मिलेगा टर्न सिग्नल, और हॉर्न काफ़ी सही आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीट मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाएगा। किल स्विच यहाँ पर आपको मिल रहा है, हज़ार्ड लैंप ऑन ऑफ करने का स्विच नीचे है, इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट ऑन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। बाकी यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो पहले जो आपको व्हीकल इमोबिलाइजर मिलता था वो चीज़ कंपनी ने अभी यहाँ से हटा दी है। बाकी स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजीशन सेंसर, ठीक है, ये सब चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को डिस्टेंस 20 वगैरह जो चीज़ है वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल बता देते हैं। साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल को अगर आप चाहें तो कंसोल पे आके ऑन या फिर ऑफ भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी ब्लूटूथ यहाँ पर मिस है। अब यहाँ पर आपको बार एंड मिरर मिल रहा है, मिरर मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग को हैंडल माउंटेड मिरर जो है ये आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं ये जॉयस्टिक और इस बटन के सारे आप यहाँ पर इसको कंसोल को टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पर फीचर्स ज़्यादा है, बताता हूँ मैं। हाई लो पास आउट का स्विच मिलेगा, टर्न सिग्नल और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लाउडर आप कह सकते हैं। यहाँ पर आपको हज़ार्ड लैंप का स्विच मिल रहा है, किल स्विच स्टार्ट स्विच एक साथ है, और यहाँ पर मोड चेंज करा गया है। पहले जो आप लोगों को परफॉर्मेंस मिलता था अभी स्पोर्ट मोड डाल दिया गया, और पहले जो आपको यहाँ पर जो आप स्ट्रीट मोड मिल रहा है पहले आप लोगों को इको मोड के हिसाब से मिलता था। बाकी अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप एंड्रॉइड डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉइड डिवाइस को आप स्क्रीन बंद करके भी कर सकते हैं। लेकिन iOS से फिर अगर आप लोग आईफोन वगैरह यूज़ करें तो अभी भी आपको स्क्रीन ऑन करके ही यहाँ पर आप कह सकते हो जो नेविगेशन है वो आप लोग को इस्तेमाल करना होगा। बाकी यहाँ पर प्रॉपर मैप आप लोगों को मिल जाता है, तो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजीशन सेंसर यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। बाकी ब्लूटूथ भी आप लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, ठीक है, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है यहाँ पर भी सी टाइप वाला आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता रहा था कि प्राइस में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, तो अब मैं आप लोगों को बता दूँ गुरिल्ला 450 एपेक्स मॉडल 2,96,000 में आपको मिलेगा। जब आप लोग यहाँ पर इसकी डैश मॉडल टॉप मॉडल तक जा रहे हैं तो आप लोगों को 3,21,000 तक आप लोगों को वहाँ पर पे करना होता है। लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने बताया एपेक्स मॉडल के मुकाबले 23,000 आप यहाँ पर कम पे कर रहे हैं। यहाँ पर अभी आप लोग 2,73,000 तक पे कर रहे हैं, और पहले के मुकाबले यहाँ पर अभी 17,000 रुपये के आसपास कम हुआ है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को 7,000 बताया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अभी 17,000 रुपये कम हुआ है। पहले जो 2,90,000 की आती थी अभी आप लोगों को 2,73,000 यहाँ पर पे करना हो रहा है। देखिए मोटा मोटा क्या है नहीं है, दोनों बाइक को मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब राइड पर चलते हैं और फिर समझते हैं कि प्रैक्टिकली दोनों को चलाते हुए क्या आपको डिफरेंस फील होगा। बाकी दोस्तों राइड कंपैरिजन की शुरुआत पहले ट्राइम से करते हैं, फिर हम लोग वहाँ पर गुरिल्ला पर चलेंगे। सबसे पहले सीट की अगर बात करी जाए
तो देखिए गोरिल्ला में डेफिनेटली कम है और यहाँ पर ज़्यादा आपको वो समझ में आएगा जब आप बैठ रहे होंगे। तो ये 803 805 mm सीट हाइट पर जब आप बैठते हैं आपको समझ में आता है काफ़ी ऊँची है। 5'6" तक की हाइट होनी ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने ऑलरेडी कहा है। बाकी रियर फिटेड फुट पैक आपको मिलेगा। हैंडल बार जो काफ़ी चौड़ा आपको मिल रहा है। आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठे, मतलब बहुत ही हल्का सा आप लोगों को झुकने की ज़रूरत होती है। बाकी अगर आप पिलियन के हिसाब से बैठे तो सीट काफ़ी सही है, स्पेस काफ़ी सही है। पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ में आता है। और सीट की जो सॉफ्टनेस आप देख रहे हैं, कंफर्टेबल जो चीज़ है वो भी आप लोगों को काफ़ी बेहतर मिलेगा, ना सॉफ्ट है ना हार्ड है, ठीक है, काफ़ी कंफर्टेबल आपको मिल रहा है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट गियर और ये सेकंड गियर, थर्ड गियर। देखो टानती तो अभी भी है, ये पावर ड्रॉप वॉप ये सब पेपर की बात छोड़िए, चलाकर देखिए खिंचती तो अभी भी है। लेकिन हाँ अब देखो अगर पावर टॉर्क यहाँ पर कम हुआ है, सीसी अगर कम हुई है तो हल्का सा वो जो पहले अगर आपने चलाया होगा उससे तो आपको समझ में आएगा कि कम खिंच रही है, लेकिन खिंचती तो अभी भी है, ठीक है। बाकी अगर आप देख रहे हैं तो क्लच जो है, चाहे आप क्लच देख रहे हो या फिर आप यहाँ पर ब्रेक देख रहे हो, ये 5 स्टेप एडजस्टेबल है जो आप लोगों को गोरिल्ला में मिल नहीं रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप क्लच देख रहे हैं तो इज ऑन द मिड साइड, अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कहूँगा लेकिन हार्ड भी नहीं है, ठीक है, तो मिड साइड पर मैं इसको बिल्कुल कह सकता हूँ। बाकी अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो एकदम हल्के से एफर्ट के साथ आराम से यहाँ पर जो शिफ्टिंग है ये आप लोगों को होता हुआ बिल्कुल दिखेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों ने इंजन स्टॉल वगैरह के बारे में लास्ट जो मैंने आप कह सकते हैं राइट वीडियो अपलोड करी थी उस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक्सेलरेशन टेस्ट जो उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि यहाँ पर स्लीपर क्लच है तो चलिए वो भी टेस्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड गियर पर है, मोटा मोटा 80 पे ले जाके, ये देखिए थर्ड से सेकेंड पे गया मैं और मैंने यहाँ पर क्लच छोड़ दिया था। रियर टायर लॉक स्लिप कुछ भी हुआ नहीं हुआ, मतलब इतना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ये जो स्लीपर क्लच है ये आप लोगों को यहाँ पर काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा, ठीक है। मतलब मान के चले आप हाई स्पीड पर होते हैं, अगर सामने आपके फट से कुछ आ गई तो इंजन ब्रेकिंग इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस द ओवरऑल स्पीड। वहाँ पर अगर आप लोग हाई स्पीड पर हैं और अगर आप लोग रैपिड गेट डाउन करके अगर आप लोग क्लच छोड़ देते हैं तो रियर टायर लॉक होकर स्लिप हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगा, ठीक है। मैंने आप लोग ऑलरेडी यहाँ पर टेस्ट भी करके बता दिया है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट से कंप्लीट करते हैं, फिर परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। $80 reached, 100 crossed, 130 reached, 140 touched। बाकी अब जो मैं बताऊंगा वो है इसकी वाइब्रेशन या फिर स्मूथनेस के बारे में। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो पहले के मुकाबले अभी शायद आपको स्मूथनेस थोड़ी और बेहतर ही मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन हाँ फील हो सकता है कि शायद आपको स्मूथनेस थोड़ी सी और यहाँ पर भी बेहतर मिल रही हो। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको यहाँ पर 140 भी टेस्ट करके बताया था, है ना। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं इंजन हीटिंग के बारे में, देखिए अगर आप 50-60 पे चला रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन लो गियर लो स्पीड पे अगर आप चला रहे हैं तो वहाँ पर आपको हल्की सी वो जो गर्म हवा है आप रेडिएटर में से वो आपको फील हो सकता है, लेकिन नॉर्मल स्पीड पे चलाने से कोई बात नहीं है। बाकी देखिए कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अगर आप इस तरीके से हाईवेज पर चला रहे हैं, मैं कहूँगा 100 तक तो आप आराम से रखिए, 100 उससे भी ऊपर जा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको टच करके बताया, लेकिन 100 एक काफ़ी स्वीट स्पॉट होगा, काफ़ी कंफर्टेबल स्पॉट आपको मिल सकता है। बाकी देखिए अगर आप यहाँ पर क्योंकि सीसी भी घटाई गई है, आप अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आशा रख सकते हैं कि 35 के आसपास आप लोग यहाँ पर माइलेज मिल जाना चाहिए, मतलब 30 से 35 के आसपास अगर आप लोग यहाँ पर इसको प्यार से चलाते हैं तो एटलीस्ट अगर आप लॉन्ग राइड पर निकल रहे हैं तो इतना आप लोग एक्सपेक्ट करिएगा। बट देखिए मोटा मोटा 70-80 के बाद आपको हल्का सा वाइब्रेशन मिलेगा, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि आप बाइक को ना खरीदे। बाकी आप लोगों ने यहाँ पर स्टॉल के बारे में पूछा था, मैं यहाँ पर 4th गियर पर हूँ, मैंने यहाँ पर ये हटा दिया है अपना हाथ थ्रॉटल में से, आप देखिए 20-22 का स्पीड जो है ये आराम से ले रही है, ठीक है। 3rd गियर पर मैंने देखिए यहाँ पर रख कर अभी यहाँ पर क्लच मतलब थ्रॉटल से मैंने हाथ हटा दिया, अभी भी देखिए 20 का स्पीड जो है ये आराम से ले रही है। मतलब अगर आप यहाँ पर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर इंजन स्टॉल करेगी तो पहले के मुकाबले अभी कैसा है, अभी देखिए अभी तो आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा, पहले भी मुझे फील नहीं होती थी, लेकिन आप लोगों ने पूछा था तो वही मैंने यहाँ पर टेस्ट करके आप लोगों को बता दिया। बाकी हाँ ये शॉर्ट गियर है, 1st, 2nd, 3rd गियर तक पूछती है, 4th गियर से बहुत ज़्यादा पूछेगी नहीं कि बार बार रैपिड गियर चेंज करो। बाकी दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर ट्रायम्फ स्पीड 400 देख लिया, अब बारी है यहाँ पर गोरिल्ला की, ठीक है। देखिए पहली बात तो यह जब उस पर बैठ रहे थे आप देख सकते हैं पैर वहाँ पर हल्का सा उठा हुआ है इस तरीके से, तो अगर आप शॉर्ट हाइट के राइडर हैं तो आप लोगों के लिए ये जो सीट है वो थोड़ा सा ज़्यादा सही है, कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि 803 और ये 780 mm का सीट है 780, सो डेफिनेटली ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील होगा। बाकी रियर फिटेड फुट पैक यहाँ पर भी है, हैंडल पर यहाँ पर भी आप लोगों को चौड़ा ही बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पर अभी तो यहाँ पर एपेक्स मॉडल में ये
आप कैसे चेंज ला दिया गया, हल्का सा नीचे 56 mm 57 mm सामने की तरफ धकेला गया, तो आपको हल्का सा यहाँ पर सामने की तरफ झुकना ज़्यादा हो रहा है व्हेन कंपेयर टू आप कह सकते हैं यहाँ पर ट्रैम की स्पीड 400। बाकी यहाँ पर सीट काउल है, लेकिन आप खोल के अगर देखना चाह रहे हैं तो आप लोग पिलियन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बाकी ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी, लेकिन पिलियन सीट वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील होगी। बाकी चेंजेस क्या क्या मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये ऐड हुआ है, यहाँ पर नेविगेशन आप एंड्रॉइड फ़ोन में विदाउट स्क्रीन ऑन के लिए भी आपको यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये हैंडल जो है आप कह सकते हैं यहाँ पर अभी एल्यूमिनियम क्या गई है, वहाँ पर आप लोगों को जो काउल है वो मैंने सीट पर वहाँ पर बता दिया। बाकी ये एपेक्स मॉडल है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। बाकी जो टायर आप देख पा रहे हैं, पहले आपको ब्लॉक टायर मिलता था, अभी आप लोग उस तरीके से नॉर्मल टायर मिल रहा है। अब चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और सीट की जो कंफर्टेबल वाली बात है वो आप लोगों को दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, और अभी मोड भी चेंज हो गया है। पहले आप लोगों को इको और परफॉर्मेंस मिलता था, अभी आप लोगों को स्ट्रीट और स्पोर्ट मिलेगा। मैंने स्पोर्ट मोड में यहाँ पर इसको सेट कर दिया है। अब चलिए चलते हैं, पीछे नहीं कोई है नहीं। और ये फर्स्ट गियर, सेकेंड, देखो थर्ड गियर। अब हो देखिए बात यह है कि वहाँ पर जो पावर ड्रॉप हुआ है उस वजह से अगर आप अभी इस पर चला रहे हैं, इनिशियल में शायद बहुत ज़्यादा फर्क ना दिखे, लेकिन जब तक आप टॉप स्पीड तक पहुँचेंगे थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट बन जाती है। बाकी इसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे। बाकी अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं तो मैं कहूँगा स्लीपर क्लच यहाँ पर भी, लेकिन सॉफ्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको क्लच मिल नहीं रहा है, इज ऑन द मिड साइड। बट आप स्पीड 400 के मुकाबले देख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइट ही आपको फील होगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा ये मक्खन की तरह शिफ्ट होती है। स्पीड 400 में बहुत ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर तो एफर्ट आपको और कम लगाना हो रहा है आप या फिर डाउन शिफ्टिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को स्लीपर एसिस्ट क्लच मिलता है। तो चलिए स्पीड की तरह इसको भी टेस्ट करते हैं। 80 पे ले जाके 90 पे ले जाके, ये देखिए 4 से लेके मैं थर्ड पर आ गया और मैंने क्लच छोड़ दिया है। थर्ड से लेके सेकंड पर आ गया हूँ, मैंने अगेन क्लच छोड़ दिया है। ये चीज़ अगर आप विदाउट स्लीपर क्लच वाली बाइक पर करेंगे ना, तो जैसे ही आप रैपिड गियर डाउन करके क्लच छोड़ देते हैं, रियर टायर लॉक होकर स्लिप हो जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगा। तो डेफिनेटली हाई स्पीड पर आपकी सेफ्टी यहाँ पर इंक्रीज बिल्कुल ये करती है। अब क्योंकि बात यहाँ पर ये हम लोग क्लच गियर की कर रहे हैं तो चलो एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर एंड स्पोर्ट मोड। Slow launch, 80 crossed, 100 crossed, 130 crossed, too much of wind blast, 140 crossed and 150 crossed। हो भाई, इस बाइक को चलाने में तो एक्सीलरेशन टेस्ट में भाई गजब मजा है इस बाइक में, ठीक है। 150 मैंने आप लोगों को खींच कर बता दिया। देखिए मैं कहूँगा इनिशियल में बहुत ज़्यादा स्पीड में शायद आप लोगों को डिफरेंस स्पीड 400 या फिर गुरिल्ला 450 में समझ में ना आ रहा हो, लेकिन डेफिनेटली जब आप लोग 70-80 क्रॉस कर रहे होते हैं, फिर 100 तक जब आप पहुँच रहे होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर स्पीड आप लोगों को डेफिनेटली बेहतर मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो झट से खींच ले रही है ना, ये वाली देखिए पहले के मुकाबले अगर आप गुरिल्ला 450 देखते हैं जहाँ पर परफॉर्मेंस मोड के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं, जब ये स्पोर्ट मोड पर आप यूज़ करें नई वाली एपेक्स पे तो पहले के मुकाबले कम हो गई, लेकिन अभी भी स्पीड 400 के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो ये देखिए सडन, ये फर्स्ट गियर पे डाल रहा हूँ और ये सडनली ये जो टान के ले जा रही है ना, ये अभी भी आप लोगों को स्पीड 400 के मुकाबले यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेहतर दिखेगी। बाकी देखिए स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है, टायर वगैरह यहाँ पर भी उससे ज़्यादा चौड़े और रेडियल यहाँ पर भी आपको मिलता है। इंजन रीडिंग की इशू देखिए, मैं वही कहूँगा स्लो स्पीड और छोटे गियर पर अगर आप चलाएंगे तो आप लोगों को फील होगा। बाकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मैं यहाँ पर भी वही कहूँगा, वैसे तो 150 मैंने चला दिया, 100 तक आराम से कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आप मान के चल सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर माइलेज तो थोड़ी सी कम आपको मिलेगी, आप लोग 25 से 30 के बीच में यहाँ पर एक्सपेक्ट करिएगा। बाकी यहाँ पर भी क्या इंजन स्टॉल का इशू आप लोगों को मिलेगा, सेकंड गियर पर डाल के अगर मैं यहाँ पर क्लच और अगर मैं यहाँ पर रिलीज कर देता हूँ थ्रॉटल, तो यहाँ पर भी देखिए ये 17-18 की स्पीड ले रही है। थर्ड गियर पर भी अगर मैं यहाँ पर इसको छोड़ दे रहा हूँ तो भी आप लोग देखिए यहाँ पर 24 के आसपास चला रही है, 23-24। यहाँ पर अगर मैं फोर्थ गियर पर डालकर भी अगर मैं छोड़ देता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्रॉल कर रही है आराम से 28 की स्पीड के आसपास। बाकी दोस्तों अगर आप लोग वाइब्रेशन देख रहे हैं तो मैं कहूँगा चाहे गुरिल्ला हो या फिर यहाँ पर स्पीड 400 ऑलमोस्ट आप लोग को सिमिलर पॉइंट पर ही वाइब्रेशन मिला, वही 75-80 के बाद आप लोगों को हल्का सा वाइब समझ में आता है, ठीक है। बाकी मोटा मोटा यहाँ पर अब इसकी जो ब्रेकिंग है इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, मोटा मोटा 70 के आसपास, और ये फ्रंट ब्रेक देख कर ही ब्रेक कर रहा हूँ, पीछे वैसे कोई है नहीं।
अब देखिए मैं कहूँगा फ्रंट में जो 300 mm का ब्रेक डिस्क आपको मिल रहा है, अब 70, 80, 90 देखिए ये एक ऐसी रेंज है जहाँ पर आप सिटीज़ में भी चला सकते हैं, आप इस तरीके से हाईवे पे भी राइड करेंगे तो भी आप इस रेंज में चलाएंगे और यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग आपको मिल रहा है। जब आप ब्रेक कर रहे हैं तो ब्रेक अच्छी तरीके से पकड़ भी रही है, ब्रेक बाइट फीडबैक जो काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो। बाकी अब रियर ब्रेक अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा भी प्रोग्रेसिव नेचर की ही है। आप जैसे आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं तो हल्का सा स्पीड जो है वो स्लो डाउन होता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल ब्रेकिंग वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, मोटा मोटा 70 के आसपास ले जाकर रियर विथ फ्रंट भाई बढ़िया तरीके से रोकती है यार, इसमें कोई दो राह नहीं है कि बहुत बेहतरीन जो ब्रेकिंग है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी दोस्तों आप जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। वैसे पीछे कोई है नहीं, अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं और ये 85 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए वहाँ पर 300 mm का ब्रेक था, यहाँ पर 310 mm का है, लेकिन वेट में अगर आप देख रहे हैं 6 किलोग्राम का फर्क आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पर भी ब्रेकिंग आप लोगों को ज़बरदस्त मिलेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है, ठीक है। ब्रेक बहुत सही है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो शायद स्पीड 400 में थोड़ी और जल्दी रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा था ब्रेक में से। बाकी देखिए बारी बारी से मैं चला रहा हूँ इसलिए आपको इतनी बारीकी तरीके से बता पा रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप कैजुअली राइड करते हैं तो दोनों में आप लोगों को ब्रेक लाजवाब मिलेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी डुअल चैनल EBS तो आप लोगों को दोनों ही बाइक पे मिलेगा। अब रियर जो ब्रेक है उसको भी एक बार टेस्ट करते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, रियर ब्रेक को टेस्ट करते हैं और ये 76 पे ले जाके रियर ब्रेक। हाँ यहाँ पर क्या है, वहाँ पर देखो 230 mm का, यहाँ पर 270 mm का ब्रेक मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या है ना, ABS थोड़ी जल्दी आ जा रही है। रियर ब्रेक जैसे ही मैंने हल्का से भी प्रेस करा, मतलब वही एक्सट्रीम प्रेस करने की जब मैं कोशिश कर रहा था तो यहाँ पर ABS आ गई बीच में। बाकी यहाँ पर भी वही प्रोग्रेसिव नेचर की है, रियर ब्रेक पे पैर रखने से हल्का सा स्पीड स्लो डाउन होता है, वही वाला फील आपको यहाँ पर भी मिलेगा। दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन यहाँ पर ABS थोड़ी जल्दी आ जाती है, ठीक है। और पीछे वैसे कोई है नहीं। अब चलिए रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करते हैं अराउंड 80 पे ले जाकर, और ये 82 पे ले जाकर रियर विथ फ्रंट। देखिए दोनों में आप लोगों को ब्रेक जबरदस्त मिलेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा अगर आप स्पीड 400 देख रहे हैं तो वहां पर शायद आप लोगों को ब्रेक थोड़ी सी और बेहतर और जल्दी रिस्पॉन्स करती हुई दिख रही है। अगेन कहूंगा यहां पर भी एकदम फैंटास्टिक ब्रेकिंग है, लेकिन वहां पर रिस्पॉन्स शायद थोड़ी सी आपको और जल्दी मिल रही है, ठीक है। सस्पेंशन की बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। फ्रंट अगर आप देख रहे हैं, रियर अगर आप देख रहे हैं, आपको सेटअप से पता चल जाता है कि स्टिफनेस मिलेगा। यूएसडी और मोशॉक आप लोगों को स्टिफनेस मिलता भी है। आप अगर हाई स्पीड, टॉप स्पीड कॉर्नरिंग कर रहे हैं, गजब आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन जब आप छोटा मोटे गड्ढे पर गए, ठीक है, लेकिन जैसे आप थोड़े भी ज़्यादा गड्ढे पर गए, फिर ज़्यादा बम पर अगर आप गए, झटका आपकी बैक में या मतलब कमर में, कंधे पर आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर फील करवाएगी। सस्पेंशन का ओवरऑल फील मैंने आपको समराइज करके बता दिया। बाकी ओवरऑल फील अगर आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके से अगर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 179 180 किलोग्राम का जो वेट है, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पर फील हो नहीं रहा, मतलब बैलेंस्ड है, सामने भारी पीछे भारी ऐसा नहीं है। ओवरऑल काफी अच्छा खासा आपको यहाँ पर मिल रहा है, मतलब काफी बैलेंस्ड आपको फील होगा। भारीपन या फिर जो हल्का है वैसा आपको कुछ फील यहाँ पर दे नहीं रही है। बाकी रियर भी मेरा काफी सही है, स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, मोबाइल का चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आपको मिल रहा है। ब्लूटूथ होने से और बेहतर होता है। बाकी आपका क्या मानना है इस बारे में नीचे प्लीज कमेंट करिएगा। और देखिए मैं तो कहूँगा आप सिटी राइड अगर कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, पिलियन के साथ कर रहे हैं, आप बेशक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड पर निकलना चाहते हैं तो भी आप इस बाइक के साथ निकल सकते हैं, क्योंकि ब्रेकिंग अच्छी है, एक्सीलरेशन अच्छी है, ऑलमोस्ट अपराइट आप बैठ रहे हैं और बस आप एक बैक रेस लगा लीजिए और साइड पे बैग लगाने के लिए दो आप लोग यहाँ पर हुक वगैरह लगा लीजिए। आराम से आप अगर लॉन्ग राइड पर निकलना चाहे वो भी निकल सकते हैं। इनफैक्ट पिछला यहाँ पर इसका जो वर्जन था वहाँ पर कंपनी एक्सेसरीज आपको फ्री में भी दे रही थी। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो देखिए अगर आप फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सेटअप से समझ में आ जाएगा कि आप कह सकते हैं स्पीड 400 थोड़ी ज़्यादा आप लोग को स्टिफ दिखेगी। तो एक्चुअली वो सेटअप से यूएसडी है तो स्टिफ होना चाहिए, वो स्टिफ है भी। यहाँ पर आपको मिड साइड पर मिलेगा, लेकिन रियर सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर मिल रहा है, ठीक है। सेटअप भी सेम है, आप लोगों को स्टिफनेस वगैरह भी सेम ही दे रही है। अब देखिए हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग, स्पेशली कॉर्नरिंग अगर आप देख रहे हैं तो स्पीड 400 थोड़ा और आपको बेहतर रिस्पांस देगी। यहाँ पर भी सही है बिकॉज वहाँ पर यूएसडी थोड़ी सी और बेहतर मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर गड्ढे पर जा रहे हैं, छोटा मोटा गड्ढा ये भी ऑब्जर्व करेगी, लेकिन जैसे स्पीड पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप ज़्यादा गड्ढे पर जा रहे हैं तो आप लोगों को झटका कमर या कंधे पर फील होगा, वो सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ पर भी फील होने वाला है, ठीक है। सस्पेंशन का ओवरऑल फील जो वो मैंने बता दिया है। बाकी अगर आप लोग इसकी ओवरऑल फील देखते हैं तो रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी अच्छा खासा रियर व्यू आपको दे देती है, स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, यहाँ पर तो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। ओवर अगर आप देख रहे हैं स्पीड 400, यहाँ पर आप लोग मैप भी पूरी तरीके से देख पाते हैं, जो आप लोग को वहाँ पर मिलता नहीं है। बाकी देखिए मैं कहूँगा सिटी राइड के लिए अगर आप देख रहे हैं दोनों ही बाइक काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे। और ये बाइक तो पकड़ कर चलिए कि सिटी में आप लोग को और ज़्यादा थ्रिल प्रोड्यूस करेगी। लेकिन जब आप लॉन्ग राइड पर निकलेंगे, मैं कहूँगा देखिए अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको थोड़ा झुककर बैठने हो रहा है, पिलियन के लिए सीट भी थोड़ा छोटा है, तो स्पीड 400 ज़्यादा प्रेफरेबल है। लेकिन अगर आप इस बाइक को लॉन्ग राइड पर लेकर निकलना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से
एटलीस्ट आपको सीट चेंज करवाना पड़ेगा और बैकरेस्ट आपको यहाँ पर फिट करवाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा झुककर बैठना हो रहा है, जो आप लोग स्पीड 400 में ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे थे। तो अगर आप लोगों को लॉन्ग राइड के लिए निकलना है तो स्पीड 400 थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेबल है। लेकिन अगर आप इस सेम इंजन के साथ अगर आप लॉन्ग राइड पर निकलना चाहते हैं, मेरे ख्याल से अभी भी हिमालयन 450 एक बेहतर सेंस बिल्कुल बनाती है। अब देखिए मोटा मोटा मैंने आप लोग को इतना बता दिया कि दोनों बाइक में क्या है नहीं है, कहाँ और बेहतर हो सकती थी। चलिए आप इसकी कंक्लूजन पर चलते हैं, जाकर बात करेंगे फिर क्राइटेरिया वाइज दोनों में से आपके लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। बाकी दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर दोनों बाइक में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा बाइक सही हो सकता है। बाकी देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर डेफिनेट जो बड़ा फैक्टर आएगा वो है प्राइस। मैं कहूँगा अगर आप लोगों को प्रीमियम ब्रांड ओन करना है, 2,70,75,000 तक की अगर आपकी बजट आप चाहते हैं कि आप लोगों को सेफ्टी और बेहतरीन मिले, टानने में मजा आना चाहिए और आप लोग लॉन्ग राइड के लिए भी बाइक प्रेफर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर फीचर्स मतलब आप कह सकते हैं एक्सेसरीज लगवाकर आप यहाँ पर स्पीड 400 के साथ लॉन्ग राइड पर भी निकल सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए विद प्लेन में अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो स्पीड 400 आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बाइक है। लेकिन देखिए सेम ही चीज़ों के साथ मतलब सेम ही कॉन्फ़िगरेशन आप कह सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं आप 20-22-25 हज़ार रुपये तक और अपना बजट बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप लोगों को स्पीड यहाँ पर और बेहतरीन मिले, ठीक है। देखिए स्पीड 400 के मुकाबले गुरिल्ला 450 में एक ही आपको सबसे बेहतरीन और बड़ा चीज़ जो आपको मिलेगा वो है एक्सेलरेशन या फिर स्पीड। और पहले के मुकाबले अभी अगर आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टॉर्क या फिर आप कह सकते हैं ये जो पावर या फिर आप कह सकते हो सीसी जो घटा दिया गया उस वजह से यहाँ पर आप लोगों को अभी एक्सेलरेशन या फिर जो परफॉर्मेंस और आप लोगों को बेहतर मिल रहा है। तो अगर आप डेफिनेटली अगर आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की यहाँ पर चाह रख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप लोगों को सेगमेंट में सबसे चौड़ा टायर, सबसे बेस्ट आप लोग को यहाँ पर ब्रेक सेटअप मिल जाए और आप यहाँ पर 20 से 25 हज़ार रुपये तक ज़्यादा पे करने के लिए अगर आप रेडी हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर गुरिल्ला 450 पर भी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये रेडी सेटअप के साथ आप लोग लॉन्ग राइड बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करिएगा, ठीक है। बाकी देखिए दोनों ही बाइक में आप लोगों को क्या चीज़ मिल रहा है, क्या और अच्छा हो सकता था, कंप्लीटली मैंने आपको बता दिया। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग गुरिल्ला खरीदेंगे या फिर यहाँ पर स्पीड, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा और पहली बार चैनल पर आ रहे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगर इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक का स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।